welcome to your history class. We are doing 7th chapter of 12th history. The name of the chapter is an imperial capital विजयनगर. ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है. पहले के 2 पार्ट्स को आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं द रॉयल सेंटर. रॉयल सेंटर के बारे में रीड आउट करने वाले हैं कि किंग कहाँ पर रहता था, उसकी फैमिली कहाँ पर रहती थी, किस तरह से यहाँ पर रिचुअल्स सेलिब्रेट किए जाते थे, जिन बिल्डिंग्स में रिचुअल्स और सेरेमनीज सेलिब्रेट की जाती थी उन बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर कैसा होता था, जहाँ पर किंग अपने एडवाइजर्स के साथ मिलता था उन बिल्डिंग्स का कैसा स्ट्रक्चर्स होता था. ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. जो रॉयल सेंटर था वो जो है सेटलमेंट के साउथ वेस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड था. सेटलमेंट इन द सेंस कि जो अर्बन सेटलमेंट थी, जो वहाँ पर अर्बन एरिया में जो लोग रहते थे, उस सेटलमेंट के साउथ वेस्टर्न पार्ट पर जो है रॉयल सेंटर लोकेटेड था. ठीक है, हालांकि इसको रॉयल सेंटर कहा गया है, लेकिन यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा टेम्पल्स मिले हैं. क्लियरली इतने टेम्पल्स यहाँ पर क्यों मिले हैं, क्योंकि हमने अपने देखो सेकंड पार्ट चैप्टर में भी रीड आउट किया था. जो सेकंड चैप्टर है वहाँ पे हमने रीड आउट किया था कि जो किंग्स होते थे वो अपनी अथॉरिटी को बनाने के लिए या लोगों के अंदर ज़्यादा फेम को पाने के लिए क्या करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्पल्स बनाते थे, टेम्पल्स में डोनेशन देते थे, उनको पार्टनाइज करते थे. सेम ऐसा ही विजयनगर में भी हो रहा था. जो किंग्स अपनी अथॉरिटी को बनाना चाहते थे, अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे, अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए वो जो है यहाँ के जो देवी देवता थे, जो डाइटीज थे, उनके मंदिर बनवाते थे और मंदिर को पार्टनेज भी करते थे. इसीलिए यहाँ पर 60 से भी ज़्यादा टेम्पल देखने को मिले हैं. ओके, अबाउट 30 बिल्डिंग्स ऐसे मिली हैं जो एज अ पैलेस आइडेंटिफाई की गई हैं. क्या की गई हैं? एज अ पैलेस आइडेंटिफाई की गई हैं. हालांकि इनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लेकिन ये ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि इन प्लेसेस पर जो है रिचुअल फंक्शंस होते होंगे. इन दोनों के बीच में जो टेम्पल्स हैं और जो ये पैलेसेस हैं, इनके स्ट्रक्चर के बीच में एक डिफरेंस है. स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है? जो पैलेसेस होते थे वो क्या होते थे? मैसनरी होते थे, मतलब कि चिनाई करके बनाए जाते थे, बहुत अच्छी तरह से बनाए जाते थे ताकि ये डिके ना हो, टाइम के साथ डिके ना हो. अगर एनिमी भी अटैक कर रहे हैं तो वो भी इसकी दीवारों को किसी भी तरीके से तोड़ ना पाए. पैलेस को इस तरीके से बनाया जाता था. लेकिन जो टेम्पल्स होते थे वो पर्शिएबल मटेरियल के साथ बनाए जाते थे. पर्शिएबल मटेरियल इन द सेंस कि ऐसा मटेरियल जो टाइम के साथ डिके हो जाता है, नष्ट हो जाता है. सो टेम्पल्स जो है पर्शिएबल मटेरियल्स के साथ बनाए जाते थे और पैलेसेस ऐसे मटेरियल के साथ बनाए जाते थे कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टेबल रहे. ओके, द महानवमी डिब्बा इस एरिया में हमें कुछ जो है डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं. और इन स्ट्रक्चर्स पर, इन बिल्डिंग्स को किस लिए यूज़ किया जाता था, इसका क्या फंक्शन होता था, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और उन्हीं स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बेसिस पर हिस्टोरियंस ने इनके नेम रखे हैं. क्योंकि विजयनगर तो र्यून हो चुका था ना, हम वहाँ के किसी रूलर से नहीं मिले, तो रूलर्स इनको किस नाम से पुकारते थे हमें नहीं पता है. सो हिस्टोरियंस ने क्या किया है, जितने भी ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मिले हैं ना, वो जिस तरह का उसका स्ट्रक्चर है और जिस फंक्शन के लिए वो यूज़ किया जाता था उसी के बेस पर उसका नाम रख दिया है. जैसे कि यहाँ पर जो किंग का पैलेस होते थे, जो किंग के पैलेस मिले हैं ना, कितने पैलेसेस मिले हैं? 30 पैलेसेस मिले हैं. वो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि यहाँ पर रॉयल रेजिडेंस होता होगा. यहाँ पर जो 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसिव प्लेटफॉर्म मिले हैं वो है ऑडियंस हॉल एंड महानवमी डिब्बा. ऑडियंस हॉल, उसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर ऑडियंस इकट्ठा होती होगी, ऑडियंस के लिए बनाया गया हॉल, क्योंकि ऐसा ही हॉल देखने को मिला है. और इस हॉल के स्ट्रक्चर पर को देखकर ही हिस्टोरियंस ने इसका नेम क्या रखा है? ऑडियंस हॉल. अब ऑडियंस हॉल कैसा होता था? ये जो ऑडियंस हॉल होता था ये दोनों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से कवर होता था. बीच में स्पेस होता था. इसी स्पेस पर एक प्लेटफॉर्म होता था. प्लेटफॉर्म पर जगह जगह पर वुडन के जो पिलर होते थे उसके लिए स्पेस मिला है. वुडन के पिलर नहीं मिले हैं क्योंकि वुडन के पिलर, वुड तो क्या होती है, टाइम के साथ डिके हो जाती है ना, तो वुडन के पिलर्स नहीं मिले हैं. वुडन के पिलर के जगह जगह पर स्पेस मिले हैं और एक रेगुलर इंटरवल पर, मतलब ऐसा नहीं कि एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, नहीं, रेगुलर स्पेस उनका मिला है, मतलब कि एक डेफिनेट स्पेस पर वो मिले हैं, देखने को मिले हैं. ठीक है, अब इसी प्लेटफॉर्म में पर स्टेयर केस भी है. स्टेयर केस का यूज़ जो है सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए किया जाता है. जो सेकंड फ्लोर है वो भी वुडन पिलर्स के ऊपर ही टिका हुआ है, यानी कि उसके लिए किसी दीवारों का यूज़ नहीं किया गया है. वहाँ पर वुडन पिलर्स हैं और ये पूरा का पूरा जो स्पेस है
ये वो पूरा खुला है, यानी कि स्पेस को देखकर क्या लग रहा है कि शायद यहाँ पर ऑडियंस इकट्ठा होती थी, ऑडियंस शायद किंग जो है अपनी ऑडियंस से यहाँ पर मिलता था। पक्का क्या यूज़ होता था वो हिस्टोरियंस को नहीं पता है, लेकिन उन्होंने यही अंदाजा लगाया कि शायद इसलिए होता था। ओके, नेक्स्ट है महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा क्या है, वो 11,000 स्क्वायर में फैला हुआ है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 40 फीट है। ये देखिए ये वाला जो है, ठीक है, ये महानवमी डिब्बा है। महानवमी डिब्बा ये जो सारा का सारा किससे बना हुआ है, ईंटों से और मोर्टर से बना हुआ है। और ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि शायद इसके ऊपर लकड़ी का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था, वुड का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब वुड के लिए मैं फिर से वही बात आपको कह रही हूँ, क्योंकि वुड टाइम के साथ डिके हो जाती है, तो वुड यहाँ पर नहीं मिल रही है, सिर्फ ईंटों से बना हुआ जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है। ओके, वुड वाला स्ट्रक्चर सर्वाइव नहीं कर रहा है, बट यहाँ पर ऐसे एविडेंसेस देखने को मिले हैं कि शायद इसके ऊपर वुड का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ था। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता था, प्रोबेबली हो सकता है कि महानवमी डिब्बा का यूज़ जो है यहाँ पर रिचुअल्स को सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता हो। कौन से रिचुअल्स, जैसे कि महानवमी जिसको हम दुर्गा पूजा भी कहते हैं, जिसको नवरात्रे भी कहा जाता है और आज सेलिब्रेट भी करते हैं हम लोग, जिसके 9th डे पर किसकी, दुर्गा की पूजा की जाती है। या फिर यहाँ पर हिंदुओं का जो फेस्टिवल होता है जो कि ऑटम मंथ में यानी कि सितंबर और अक्टूबर में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको नॉर्थ इंडिया में किस नाम से पुकारा जाता है, दशहरा के नाम से पुकारा जाता है, वो यहाँ पर किया जाता था। दुर्गा पूजा जो कि बंगाल में दुर्गा पूजा के नाम से सेम टाइम पर आते हैं ना सारे के सारे, बंगाल में इसको दुर्गा पूजा कहा जाता था, शायद वो यहाँ पर किया जाता था। नवरात्रि सेलिब्रेट की जाती थी। ओके, इस टाइम पीरियड पर जो विजयनगर के शासक होते थे वो अपने रुतबे, ताकत और राज्य का प्रदर्शन करते रहते थे लोगों के सामने इस टाइम पीरियड पर। ओके, और यहाँ की सेरेमनीज किस तरह से की जाती थी, मतलब ये जो फेस्टिवल था ना, ये विजयनगर का सबसे मेन फेस्टिवल था। सो यहाँ पर कौन कौन सी सेरेमनीज की जाती थी, जो इमेजेस रखी होती थी डाइटीज़ की, उनकी पूजा होती थी, हॉर्सेस की पूजा होती थी, ठीक है, बफलोज और दूसरे एनिमल्स की बलि यहाँ पर दी जाती थी, डांस किए जाते थे, रेसलिंग मैच होते थे, और जो घोड़े, एलिफेंट और सोल्जर्स होते हैं उन सब की शोभा यात्रा, प्रोसेशंस होते थे, शोभा यात्रा की जाती थी, और दूसरे रिचुअल्स भी होते थे। नायक्स भी इस ओकेज़न पर कुछ ना कुछ करते ही रहते थे, और जो किंग होता था या किंग के गेस्ट होते थे उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट यहाँ पर लेकर आते थे। और इन सेरेमनीज का बहुत ही गहरा विद अ डीप सिंबॉलिक मीनिंग इनका होता था। और लास्ट डे पर क्या किया जाता था, मतलब 9 के 10 दिन ये सेलिब्रेशन किया जाता था। लास्ट डे पर क्या होता था, लास्ट डे किंग जो है अपनी आर्मी और नायक्स की जो आर्मी होती थी ना, उसको क्या करता था, उसको इंस्पेक्ट करता था, उसकी जांच करता था कि वो क्या है, सही नहीं है, कैसी चल रही है, ये सारा सब कुछ करता था। ओके, और इस दिन नायक क्या करते थे, किंग के लिए गिफ्ट लेकर आते थे। हमने अपने लास्ट टू लास्ट पार्ट में रीड आउट किया था ना कि राय नायक्स के बारे में जब हम रीड आउट कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि नायक जो है राजा के लिए गिफ्ट लेकर जाते थे, और कई बार वो खुद गिफ्ट लेकर जाते थे ताकि अपनी लॉयल्टी वो जो है राजा के प्रति शो कर सकें। सो यही वो दिन होता था जब नायक राजा के लिए गिफ्ट लेकर जाते थे अपनी लॉयल्टी को शो करने के लिए। ओके, सो अब एक क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है हिस्टोरियंस के सामने। हिस्टोरियंस ने जब इन सारी चीज़ों को डिटेल से रीड आउट किया है तो एक क्वेश्चन सामने आ रहा है कि जो महानवमी डिब्बा है, जो जिस पोजीशन में आज हमें जो वो मिला है, मतलब कि जितना उसका एरिया है, जितनी पोजीशन में आज हमें वो मिला है, क्या वो सच में रिचुअल्स सच में वहीं पर सेलिब्रेट किए जाते थे? क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है, इस स्ट्रक्चर में इतना स्पेस नहीं है कि यहाँ पर भाई एनिमल्स भी आ रहे हैं, कि जो एनिमल्स जैसे घोड़े हैं, एलिफेंट हैं, दूसरे एनिमल्स हैं, बफलोज हैं जिनकी बलि दी जाती थी, सारे एनिमल्स भी यहीं पर इकट्ठा हो गए। जो ऑर्डिनरी मैन वीमेन होते हैं वो भी यहीं पर इकट्ठा हुए, किंग भी यहीं पर, किंग के फ्रेंड्स भी होते थे, नायक भी होते थे, नायक की आर्मी, किंग की आर्मी, सभी लोग जो है इस फंक्शन पर एक जगह पर इकट्ठा होते थे। तो क्या सभी लोगों के लिए ये जो महानवमी डिब्बा का जो प्लेस मिला है वो सफिशिएंट था? नहीं, शायद था या नहीं। यानी कि जिस तरह से विजयनगर की दूसरी बिल्डिंग्स हमारे लिए एक पहेली बनी हुई है, सेम वैसे ही ये जो महानवमी डिब्बा का स्ट्रक्चर है ये भी हमारे लिए एक पहेली बनकर रह गया है कि क्या सच में ये इसी के लिए यूज़ किया जाता था या नहीं किया जाता था। ओके, अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर।
रॉयल सेंटर में और भी दूसरी बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं और उनमें से एक मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, वो है लोटस टेम्पल। अब विजयनगर के किंग इसको किस नाम से पुकारते थे हमें नहीं पता है, लेकिन जो 19वीं सेंचुरी में यहाँ पर ब्रिटिश ट्रेवलर्स आए, उन्होंने जब इसका स्ट्रक्चर देखा, इसके स्ट्रक्चर के बेस पर इस टेम्पल का नाम उन्होंने रखा लोटस टेम्पल, क्योंकि लोटस के जैसा ही इसका स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। ओके, हालांकि इसका नेम बहुत ही रोमांटिक है, लेकिन हिस्टोरियंस अभी तक भी ये क्वाइट श्योर नहीं कर पा रहे हैं कि इसका यूज़ किस लिए किया जाता था। देखिए, ये है लोटस टेम्पल का स्ट्रक्चर। यहाँ पर मतलब ये पत्तियाँ ऐसे निकल रही हैं, जैसे लोटस की पत्तियाँ होती है ना, ऐसे सेम वैसे ही इसकी भी ये सारी चीज़ें ऐसे निकल रही हैं। तो इसके स्ट्रक्चर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये पूरा ऐसे दिखाई नहीं दे रहा। तो इसके स्ट्रक्चर के बेस पर ही हिस्टोरियंस ने इसका नाम रखा है, लेकिन इसका यूज़ किस लिए किया जाता था हिस्टोरियंस के लिए ये अभी तक भी क्वेश्चन बना हुआ है। ओके, जो कॉलिन मैकेंजी ने इस का पूरा स्ट्रक्चर बनाया ना, लोटस टेम्पल का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, उस स्ट्रक्चर को देखकर हिस्टोरियंस एक रिजल्ट पर पहुंचे हैं कि शायद राजा जो है यहाँ पर अपने एडवाइज़र्स के साथ मिलता होगा, एडवाइज़र्स के साथ राजा यहाँ पर मिलता होगा और शायद ये इसका क्या है, काउंसिल चैम्बर ही रहा होगा। ये देखिए यहाँ पर ये जो स्केच बना हुआ है ना, ये मैकेंजी के द्वारा बनाया हुआ है, जो लोटस टेम्पल में एलिफेंट्स स्टेबल यानी कि एलिफेंट्स को रखने के लिए होता था, ये इस तरह से बना हुआ है। ये पूरा का पूरा लोटस टेम्पल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि देखो ऐसे इस तरह से ये लोटस टेम्पल, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर को देखकर जो है क्या रखा गया है, इसका नेम लोटस टेम्पल रखा गया है। ठीक है, ओके। सी यहाँ पर ये जो हजारा रामा, एक और टेम्पल है जो मेन टेम्पल है, हजारा रामा पर ये ऐसी कार्विंग देखने को मिली है। ओके, जहाँ पर सैनिक हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, मतलब यहाँ पर ये सेलिब्रेशन दिखाया जा रहा है। मीन्स कि जहाँ जो भी चीज़ें यहाँ पर होती थी वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये इनके देवी देवताओं की पिक है कि जिन जिन देवी देवताओं की वो पूजा करते थे ना, वो सारी की सारी कार्विंग है। कुछ जगह पर हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ जगह पर वो साफ दिखाई नहीं दे रही है। ओके, एक और मोस्ट स्पेक्टेकुलर बिल्डिंग यहाँ पर मिली है जिसका नेम है हजारी रामा टेम्पल। इसका टेम्पल का यूज़ भी किस लिए होता था नहीं पता, लेकिन प्रॉबेबली शायद ये जो टेम्पल है ये राजा और उसकी फैमिली के द्वारा यूज़ किया जाता था। इस टेम्पल के अंदर कुछ मूर्तियाँ रख देते हैं ना, तो वो मूर्तियाँ तो वो स्कल्पचर्स तो हमें यहाँ पर नहीं मिले हैं, लेकिन दीवारों के ऊपर जो स्कल्पचर्स होते हैं वो अभी भी देखने को मिले हैं। ये जो स्कल्पचर्स अभी हमने देखे थे ये सारे के सारे हजारी रामा टेम्पल के ही स्कल्पचर्स हैं। सो दीवारों के ऊपर ये स्कल्पचर्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन टेम्पल के अंदर जो स्कल्पचर्स रखे हुए होते हैं वो स्कल्पचर्स यहाँ से मिसिंग है। ओके, इन स्कल्पचर्स पर, जो दीवारों के ऊपर जो स्कल्पचर्स मिले हैं, इन स्कल्पचर्स पर रामायण के सीन छपे हुए हैं कई जगह पर। While many of the structures at विजयनगर were destroyed when the city was sacked, जब सिटी को पूरी तरह से प्लंडर किया गया, लूटा गया, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, लेकिन फिर भी जो यहाँ के नायक्स थे उन्होंने स्ट्रक्चर्स को बनाने का इनका जो ट्रेडिशन था उसको कंटिन्यू रखा और बहुत सारी बिल्डिंग्स आज भी सरवाइव कर रही हैं। सो ये था किसके बारे में, रॉयल सेंटर के बारे में। आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप यू गॉट ऑल द थिंग्स very carefully. Please tell me in comment section, like and share my videos and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Keep learning.